एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है। गीता के अंदर शायद ही जीवन की किसी भी आयाम पर ऐसा हो नहीं सकता कि जब हम गीता का अध्ययन करें तो आपको दिखेगा कि जीवन के सभी आयामों के ऊपर चर्चा की गई है। गीता को यदि हम मात्र एक पुस्तक के रूप में भी ले लें तो भी पुस्तक मानकर ही यदि गीता का अध्ययन कर लिया जाए तो भी यह हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली एक पुस्तक बोली जा सकती है। वर्तमान में गीता ग्रंथ को, गीता को हमारे सनातन धर्म में सबसे ऊपर रखा गया, किंतु वर्तमान में गीता की प्रासंगिकता जिस तरीके से कम हो रही है तो हम सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि गीता को एक पुस्तक मानकर ही हम उसका अध्ययन अपने बच्चों को कराएं और खुद भी करें। लेकिन यह बात निश्चित रूप से निश्चित ही है कि गीता का जब हम अध्ययन करेंगे उससे हमारे जीवन में आने वाली सभी तरीके की समस्याओं के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। जीवन में किसी भी तरीके की समस्या हो, उस समस्या के ऊपर उस पुस्तक में निश्चित रूप से आपको चर्चा नजर आएगी और समाधान भी मिलता हुआ दिखेगा। इसलिए गीता को मात्र पुस्तक मानना सही नहीं होगा। गीता की शुरुआत आज से हजारों साल पहले तब हुई जब अर्जुन अपने भाई सगे संबंधियों से युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, उनके सामने हथियार नहीं उठा पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए यह समझाते हैं कि यह संसार एक युद्ध भूमि है और युद्ध बाहर नहीं अंदर लड़ा जा रहा है। युद्ध हमारे अंदर है, अज्ञानता धृतराष्ट्र है और हर एक आत्मा अर्जुन है। तुम्हारे अंतर आत्मा में कृष्ण का निवास है और वही शरीर रूपी रथ को आगे लेकर जा रहे हैं। रथ के सारथी हैं, इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं। अहंकार घृणा मनुष्य के परम शत्रु हैं। तो अतः अर्जुन तुमको इन शत्रुओं से लड़ना चाहिए और तुम यह मत सोचो कि तुम कुछ कर रहे हो। मैं जो तुम्हारे रथ का सारथी हूं वही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं और हम सभी और खासकर अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि तुम अपने इन शत्रुओं से लड़ो। तो गीता का यदि हम सार पूछें तो गीता का सार वैसे तो बताना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है। गीता का सार महाज्ञानी कोई व्यक्ति होगा जो बता पाएगा थोड़े शब्दों में।
गीता को जब हम पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप में बहुत सारी चीजें, जीवन के सभी आयाम, बचपन से लेकर जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापे तक की संपूर्ण स्थिति को समेटना इस पुस्तक में गया है। इसलिए गीता को सबसे ऊपर रखा गया है और इसलिए ही बोला गया कि गीता को निश्चित रूप से अपने जीवन में हमें अध्ययन जरूर करना चाहिए और वर्तमान में युवा लोगों को गीता का अध्ययन निश्चित रूप से करना चाहिए। एक पुस्तक के रूप में ही चाहे हम गीता का अध्ययन करें, किंतु गीता का अध्ययन करने से जीवन में जो भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं या आने वाली हैं, उनसे लड़ने की जो ताकत है वह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो गीता के अगर सार की बात करें, प्रथम अध्याय, तो गीता के प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 46 लोगों के द्वारा मन की स्थिति का वर्णन किया है। युद्ध भूमि में अपने भाई, सगे संबंधियों से युद्ध करने से जब अर्जुन डर रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है कि जीवन एक युद्ध भूमि है, मैं कृष्ण ही तुम्हारी आत्मा हूं और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। प्रथम अध्याय में यह बात अर्जुन को समझाई है। दूसरे अध्याय की बात करें तो अभी हम यहां पर सार रूप में गीता को रख रहे हैं कि किस गीता का सार क्या है। तो समझने के लिए यह भी सार काफी है, इससे रोचकता आएगी और इसके बाद गीता को पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो दूसरे अध्याय में कुल 72 श्लोक शामिल किए गए। कृष्ण जी अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, संग योग, बुद्धि योग और आत्म ज्ञान दे रहे हैं। और गीता का तो दूसरा अध्याय बेहद अहम बताया गया और यही गीता का सारांश भी बोला जा सकता है। तीसरे अध्याय की बात करें तो गीता के तीसरे अध्याय में कर्म योग के ऊपर श्री कृष्ण ने सारा संपूर्ण अपना जो बातें रखी वह कर्म योग की रखी। 43 इसमें श्लोक हैं। इसके अंदर परिणाम की चिंता को त्याग कर कर्म करते रहने की जो शिक्षा है वह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हुए नजर आएंगे। चौथे अध्याय की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण संन्यास योग के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं और धर्म की रक्षा और अधर्म आदि के बारे में बातें रखते हुए श्री कृष्ण जी नजर आएंगे। पंचम अध्याय की बात करें तो कर्म संन्यास योग गीता के 5वें अध्याय में यह बातें निकलकर सामने आती हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म योग, ज्ञान योग दोनों में से कौन उत्तम, यह बात अर्जुन के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। और कर्म योग और ज्ञान योग अपने आप में दोनों ही चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तरफ कर्म है और एक तरफ ज्ञान है और यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो निश्चित रूप से यह अपने आप में एक विख्यात पूरा एक बोले तो एक पुस्तक का रूप हो सकता है। कर्म योग, ज्ञान योग, इसके ऊपर बड़े ही साधारण शब्दों में श्री कृष्ण ने प्रकाश डाला है और अज्ञानता को मिटाने का काम किया है। छठे अध्याय में श्री कृष्ण जी आत्म संयम क्या होता है, किस तरीके से आत्म संयम रखना चाहिए और साथ ही साथ माया जाल के बारे में अर्जुन को बताते हुए नजर आ रही है। गीता 7वां अध्याय में 30 श्लोक हैं। इसमें भगवान कृष्ण ज्ञान विज्ञान युग के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं और साथ ही साथ माया जाल के बारे में अर्जुन को बहुत ही अच्छे तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने इस अध्याय में समझाया है। निश्चित रूप से यह अध्याय भी व्यक्ति के लिए बड़ा ही आवश्यक है। हमारी आंखों के सामने छाया हुआ अंधकार भगवान श्री कृष्ण बड़ी आसानी से इस अध्याय में हटाते हुए नजर आ सकते हैं।
8वें अध्याय में अगर देखें तो भगवान श्री कृष्ण नरक और स्वर्ग और नरक का जो सिद्धांत है वह समझा रहे हैं। मृत्यु से पहले व्यक्ति की सोच, आध्यात्मिक संसार, नरक और स्वर्ग, यह सब बातें 8वें अध्याय में शामिल की गई हैं। यह भी अध्याय अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यह हमारे जीवन से अंधकार मिटाने का काम करता हुआ नजर आ सकता है और सभी तरीके के जो भय है, पाना और खोना, यह जो भय है, हार और जीत, यह सब भय इस अध्याय के बाद में मिटते हुए नजर आ सकते हैं। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आंतरिक ऊर्जा के ऊपर प्रकाश डालते हुए नजर आ रहे हैं। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण विभूति योग के ऊपर प्रकाश डालते हैं। अस्तित्व का किस तरीके से, क्या अस्तित्व के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय में अंत का कुछ कारण भी, व्यक्तित्व के अंत के कुछ कारण भी बताए हैं। 11वें अध्याय की बात करें तो विश्व रूप योग क्या होता है, यह बात 11वें अध्याय में रखी गई है। इसके अंदर 55 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण का विशाल रूप, विश्व रूप धारण करते हुए इसी अध्याय में अर्जुन को दर्शन देते हुए भी नजर आएंगे। 11वें अध्याय में 12वें अध्याय की बात करें तो भक्ति योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ बताते हैं। भक्ति मार्ग की महिमा, कि भक्ति मार्ग पर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, यह बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। 13वें अध्याय के अंदर अगर हम देखें तो क्षेत्र छत्र विभाग योग जो है उसके ऊपर बात की गई है। इसमें 35 श्लोक बताए गए हैं। यहाँ पर अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ज्ञान प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण नजर आए हैं। योनि में जन्म लेना किस प्रकार से होता है, यह भी ज्ञान 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने रखा है। 14वें अध्याय को अगर हम देखें तो यहाँ पर 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग के बारे में बताया गया है। अच्छी योनि में कैसे जन्म लिया जाता है, इसके बारे में विस्तृत बातें यहाँ पर रखी गई हैं। 14वें अध्याय में 27 श्लोक 14वें अध्याय में है। यह अध्याय भी निश्चित रूप से हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला होगा। अच्छे और बुरे कर्म की परिभाषा को किस तरीके से देखें, और जो सवाल आता है कि अच्छे व्यक्ति को मुश्किलें अधिक मिलती हैं, बुरे व्यक्ति को आसानी से चीजें प्राप्त हो जाती हैं, यह सवाल जो युवा हमारा पूछता है, इसका जवाब इस अध्याय में आसानी से मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छी योनि में किस तरीके से जन्म लिया जा सकता है और मरते वक्त, मृत्यु के समय किस तरीके के विचार हमें अपने मन में रखने चाहिए, यह भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया है। 15वें अध्याय की बात करें तो यहाँ पर पुरुषोत्तम योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है। 20 श्लोक इसमें बताए गए हैं। इसी अध्याय में देवी प्रकृति वाले पुरुष किस तरीके से भजन करते हैं, असुर प्रकृति वाले किस तरीके से मेरा उपहास करते हैं, यह सब बातें 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने रखते हुए नजर आए हैं। 16वें अध्याय के अंदर अगर देखें तो 24 श्लोक इसमें बताए गए हैं और यहाँ पर देवासुर संप्रदीप विभाग योग गीता का बात की गई है। 15वें अध्याय को और अधिक विस्तार से, कि जिसमें कि देवी प्रकृति, दैविक प्रकृति और असुर प्रकृति की जो बातें हैं वो और भी विस्तार से बताई गई है। गीता 17वां अध्याय, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 28 श्लोक बोले गए। श्रद्धा त्रय विभाग योग के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि श्रद्धा पूर्वक कर्म और पूजा पाठ करने के क्या लाभ हो सकते हैं और इस रास्ते पर, यानी कि भक्ति के रास्ते पर ना चलने से क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं। निश्चित रूप से वर्तमान समय में
आज भक्ति और श्रद्धा को लेकर जिस तरीके से अंधविश्वास फैला हुआ है, तो उस परिदृश्य में यह अध्याय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। गीता 18वां अध्याय अगर हम देखें तो इस अध्याय में मोक्ष सन्यासी योग के बारे में बताया गया है। यह गीता का आखिरी अध्याय है। इसमें 78 श्लोक हैं। 18वां अध्याय सभी अध्याय का सारांश है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण बड़ी आसानी से जीवन का अर्थ समझा देते हैं। 18वां अध्याय निश्चित रूप से बड़े ध्यान पूर्वक जातक को सुनना चाहिए। इसलिए अब सार रूप में हमने जो आपको गीता का बताया, तो यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें दिखेगा कि जीवन के सभी तरीके की समस्याएं, सफलता से लेकर असफलता, जीवन का उद्देश्य, जीवन का रूप, मृत्यु के बाद का जीवन, नरक और स्वर्ग की संकल्पना किस तरीके से क्या है, वह सब बातें भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर रखते हुए नजर आए हैं। इसलिए गीता को मात्र एक पुस्तक ना समझा जाए। गीता जीवन का अर्थ है, जीवन का सार है, और जीवन को सही अर्थों में कैसे जिया जाए उस रूप को दिखाना और हमारी आंखों के सामने फैले हुए अंधकार को प्रकाश में बदलने का काम यह भगवत गीता करती है। भगवत गीता को किसी भी रूप में आप पढ़ें, यदि आप सामान्य पुस्तक मानकर भी इसका अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपके जीवन को परिवर्तित करने का कार्य करेगी। लेकिन विश्वास के साथ, और यदि हम पुस्तक को पूरी भक्ति के साथ ग्रंथ के रूप में मानकर पढ़ें, तो यह पुस्तक निश्चित रूप से आवागमन से मोक्ष मुक्ति दिलाने का कार्य भी करती हुई नजर आ सकती है। गुरु रूप में अगर हम देखें तो मात्र भगवत गीता को गुरु रूप में माने, तब भी ये हमारा उद्धार कर सकती है। ये ऐसा ग्रंथ है। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आपको इसमें होंगे। यदि आप पूरी भक्ति से पढ़ते हैं, तो गुरु की बात की तो गुरु रूप में हमने क्यों बोला कि गुरु का काम होता है अंधकार को मिटाने वाला गुरु, तो वो यही काम यह भगवत गीता करती हुई नजर आ सकती है। आपके जीवन में फैले हुए अंधकार को यह प्रकाश में परिवर्तित करने का एक माध्यम साबित हो सकती है। इसलिए भगवत गीता का यह सार हमने बताया। शायद सार रूप को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपकी जिज्ञासा भगवत गीता में होती हुई नजर आ सकती है। इसलिए बोला कि जीवन में प्रत्येक जीव को भगवत गीता का अध्ययन निश्चित रूप से करना चाहिए। गीता से ऊपर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और वह सब बातें आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। किंतु खुद भी गीता का अध्ययन करें और अपने परिवार में अपने बच्चों को निश्चित रूप से प्रयास करें कि बच्चे भी भगवत गीता का अध्ययन करें। एस्ट्रो ओनली के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉगिन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से।